मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी समाजवादी पार्टी परिवार की इतनी बड़ी हानि हुई है, इससे ईश्वर ही पूर्ति करेगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। और हम लोग सन 85 से नेताजी से जुड़े हुए थे। हमारी शादी वही जसवंतनगर क्षेत्र से वो शादी में आए थे। और जो समाजवादी पार्टी बनाई नेताजी ने, आज के ही दिन कालका से दिल्ली से आए थे 92 में। वो करीब 30 साल हो गई। 30 साल पहले हमने रेलवे स्टेशन सुखावाद पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ उनका स्वागत भी किया था। समय 11 बजे 10 अक्टूबर को आए थे। पूरी 30 साल हो गई। उनकी कमी कैसे पूरी कर सकते? उसकी कभी तो पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आशीर्वाद मानी अखिलेश जी को दे गए। और हम लोग सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश जी में इतनी ताकत दें जो उनकी पूर्ति हो। आपने कभी नेताजी को पास से देखा, नजदीकी से देखा, या उनकी कोई बात आपको आज भी याद है? नेताजी को नज़दीकी से क्या देखा है, मेरे तो सहपाठी थे, साथ साथ पढ़े। जी 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 जी। और सहपाठी के खोने पर कितना दर्द होता है ये आप महसूस कर रहे होंगे। और हमसे तो कुछ कहना भी बड़ा सही नहीं हो रहा है, फिर भी नेताजी के लिए हमारी अश्र भरी जो श्रद्धांजलियाँ हैं वो सभी की हैं, हमारी भी हैं। और ये अपूर्ति एक क्षति है जिसका पूर्ति होना बड़ा असंभव है। और नेताजी के जो हम लोगों के प्रति प्यार था, जो समर्पित थे कार्यकर्ता के प्रति, तो हजारों में कार्यकर्ता कहीं भी हो, बाई नेम बाई फेस वो जानते थे। अगर 30 साल बाद भी हम मिले हैं तो नेताजी नाम से बुलाते थे। और इतनी उनकी याददाश्त थी और इतना जो है कार्यकर्ता को स्नेह करते थे। ऐसे नेता के बीच में न रहने से ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि हम लोग असहाय हो गए हैं। लेकिन ईश्वर की ये एक नियम है, विधि है, विधान है, जिसका भाई हर एक कोई पूर्ति तो ऐसी नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान करता है। और उसी के सापेक्ष में हम लोगों को अभी धैर्य बांधना है। आगे जो भी नेता को जिम्मेदारी दे गए हैं उसका साथ देना है। देखिए, नेताजी हमारे लिए पिता समान थे। इस फिरोजाबाद के लिए पिता समान थे। शिकोहाबाद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, यहाँ से वो विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री बने। जिसराना चूंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता था तो 4 बार वहाँ से इलेक्शन लड़े। तो यहाँ का हर एक नागरिक, चाहे वो समाजवादी कार्यकर्ता हो चाहे नहीं हो, वो नेताजी से जुड़ा हुआ था। नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे, जब रक्षा मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने फिरोजाबाद का, जिसराना का, शिकोहाबाद का, इस पूरे क्षेत्र का भरपूर काम किया। हर एक गांव का बुजुर्ग, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, नेताजी से जुड़ा था। नेताजी को अपनी चिट पहुंचा देता था। रोड टूटी हुई है तो पहुंचा दी, नल खराब है तो पहुंचा दी, पुल टूट गया है तो पहुंचा दी, टंकी खराब है तो पहुंचा दी। नेताजी ऐसे काम करते थे इस फिरोजाबाद जिले का कि कोई करने वाला ऐसा हो नहीं सकता। और नेताजी से यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। और आज हम लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। और हम लोगों की बस भगवान से यही प्रार्थना है कि नेताजी को अपने चरणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराएं, जिससे और पूरा आशीर्वाद नेताजी को दें। और आज नेताजी आखिरी बार हमारे फिरोजाबाद क्षेत्र से निकल रहे हैं, तो हम लोगों का बस यही दायित्व बनता है कि हम जो अंतिम यात्रा जो नेताजी की है उसमें हम लोग भी उनको चरण वंदन कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें और आगे अपने जीवन में उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, उनके बताए हुए दिशा निर्देश पे चल सकें, लोगों का काम कर सके, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, सब लोगों के हक की लड़ाई में उनके साथ दें। ये जो नेताजी ने हम लोगों को सिखाया है उसका पालन करें। और नेताजी हमारे दिल में आज हैं, पहले थे, और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक नेताजी हमारे दिल में जीवित रहेंगे, ये हम लोगों को पता है। विनायक जी, कोई ऐसी बात हो जो आपको उनकी बात प्रेरणा देती हो, जो आगे भी आप उस बात को फॉलो करें? नेताजी, देखिए, मैं तो बचपन में नेताजी से बहुत, मतलब कि छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम लोग चले जाते थे, खाना भी खाते थे उनके यहाँ, और वो बहुत मजाक के शौकीन थे।
अगर कोई मजाक की बात हो जाती थी तो ऐसे दिल खोल के हंसते थे कि हम लोगों को कभी कभार महसूस नहीं होता इतना बड़े नेता इतने सादगी से और इतना खुले दिल के होते हैं। हम लोग तो बच्चे ही थे। मैं 12th के बाद लखनऊ रहा तो मेरे पे नई नई CLO गाड़ी थी तो मैं उनके पास चला जाता था और मुझे पढ़ाई लिखाई की शिक्षा देते थे। उन्हीं ने मेरा एडमिशन सिंधिया स्कूल में कराया था। उनके ही कहने पे मेरा सिंधिया स्कूल में एडमिशन हुआ और मैं वहाँ से पढ़ाई लिया। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम विदेश जाके अच्छी शिक्षा लो। तो नेताजी की जो सोच और जो विजन था वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड था। और ऐसे मेरे जैसे जाने कितने कार्यकर्ताओं को, कितने नौजवानों को, कितने बच्चों को उन्होंने शिक्षा देके इस लायक बना दिया कि आज वो अपने पैरों पे, दो पैरों पे खड़े हुए। तो ये नेताजी का ही किया हुआ था। जैसे कहते हैं कि नेताजी तो ऐसे थे कि जिसको छू लिया वो सोना हो जाता था, मतलब कि लोहे को भी सोना कर देते थे। तो हम जैसे लोग जो मतलब कि पत्थर हैं, लोहे के समान भी नहीं है, नेताजी ने हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से, उनके बताए हुए रास्ते के माध्यम से आज इस लायक खड़े हैं कि दो पैरों पे खड़े। तो नेताजी महान थे, महान पुरुष थे, हमारे लिए भगवान थे। इस दुख की घड़ी में हम नेताजी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े। नेताजी विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। इस क्षेत्र का दिली लगाव नेताजी से ऐसी कोई और बात जो याद पिता पुत्र जैसा नाता था इस क्षेत्र का। हम लोग उसी श्रृंखला में आज अंतिम विदाई के लिए खड़े हैं। सारे क्षेत्र के लोग खड़े हैं, जगह जगह लोग खड़े हैं। और इस दुख की घड़ी में हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। और हम लोग को जो जिम्मेदारी नेताजी ने दी है, उस जिम्मेदारी को, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई को आगे तक जीवन पर्यंत हम लोग ले जाने का काम करेंगे। नेताजी के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे और उन्हीं के अनुसार हम लोग आगे भी काम करने का काम करेंगे। कभी आप नेताजी से मिले या कोई ऐसी बात हो जो आपको याद हो अभी भी? नेताजी से कई बार मुलाकात हुई, कई बार हम लोग मिले। इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, अछूता नहीं होगा जो नेताजी से न मिला हो, क्योंकि नेताजी का इस मिट्टी से बहुत लगाव था। यहाँ के छोटे से छोटे व्यक्ति ने अगर पर्ची नेताजी को दे दी तो नेताजी लखनऊ तक पहुँचे, तब तक वो काम हो गया। रोड का काम हो तो दूसरे दिन उस पर रोड पर काम लग गया, पुल का काम हो तो पुल पर काम लग गया। नेताजी को हम लोग अब क्या दर्जा दे सकते हैं, हम लोग तो बहुत भगवान से भी बढ़ के हम लोग मानते थे। ये क्षेत्र नेताजी को भगवान से भी बढ़ के मानता था। हम जैसे लोगों पर नेताजी की वजह से कृपा हुई, हम लोग विधायक बने। कुल्ला के आसपास वो लोग आ चुके हैं। यहाँ से सारे लोग अपडेट ले रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 मिनट में ही नेताजी हमारे सामने सेवा से गुजरे हैं। जी जी बिल्कुल। सारे कार्यकर्ताओं में मासूम है कि जी जी अपने नेता को देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए सारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, यूथ, सारे लोगों को देखने के लिए। बिल्कुल दुख का माहौल तो है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? ऐसी दुख की घड़ी में जी मतलब वो शब्द भी नहीं निकल पा रहे, इतना लोगों को कष्ट है। जी जी और नेताजी की एक मुझे बात जब आप पूछ रहे हैं तो याद आ गई। जब भी नेताजी से हम लोग मिलते थे तो नेताजी हमेशा पीठ थपथपा के ये कहते थे, जाओ आपका काम हो जाए। और वो ऐसे नहीं कहते थे, वो दिल से कहते थे। और जिसकी पीठ पे हाथ रख दिया तो चाहे जो भी हो उस व्यक्ति का काम होना है, ये नेताजी की विशेषता थी। तो नेताजी हमेशा गरीबों के हित में, शोषितों के हित में हमेशा। और उनका ये रहता था कि फिरोजाबाद, सुखाबाद से कहीं से कोई आया है तो एक अलग उनकी व्यवस्था रहती थी कि भाई आप आ जाओ इधर और पहले मैं आपका काम करूं। कहीं ना कहीं मिट्टी के प्रति वो ये संदेश भी देते थे कि हम जल्दी से जल्दी इनका काम करें। और एक बार यहाँ के कुछ लोग नेताजी से दिल्ली मिलने गए जी तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इतने 100 रुपये खर्च करके यहाँ आ गई, मैं तो वही आता हूँ तो 20 रुपये में वहाँ आ जाती। जी तो ऐसे नेताजी की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि गरीबों के प्रति जो हमेशा
किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति और दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति उनके एक मन में भाव रहता था, चिंता का भाव रहता था कि इनको हक अधिकार कैसे मिले। बहुत बड़ी बात। से क्या कहना चाहेंगे कि व्यवस्था को बिल्कुल अच्छी से बनाए? कहना चाहेंगे कि हमारे सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं उनको अंतिम दर्शन करने के लिए, और बड़ा मासूम, बड़ा मतलब दुखी मन से यहाँ है कि आज हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है। तो मुझे लगता है अभी 10 मिनट में आने वाले हैं दीदी। तो आज परम आदरणीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख का समय है। एक युग का अंत हो गया। नेताजी सर्व समाज के नेता थे, नेताजी ने सर्व समाज के लिए काम किए। नेताजी के यादों के सहारे अब हम लोगों को जीना है, और हम लोग इतने दुखी हैं कि कुछ कह नहीं सकते, शब्द नहीं निकल रहे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी हमारे जिले से उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं।